नमस्कार एवरीबॉडी। अगर आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो सुनिए। 3 तरीके ट्रेडमार्क रजिस्टर करने के। फर्स्ट, एक एप्लीकेंट खुद अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कर सकता है। दूसरा, एक एजेंट के थ्रू करवा सकता है। थर्ड, एक अटॉर्नी, एक एडवोकेट के थ्रू करवा सकता है। और अगर आप एक एडवोकेट हैं और आप किसी का ट्रेडमार्क रजिस्टर कर रहे हैं तो आप भी सुनिए कि आपको एक अटॉर्नी कोड जनरेट करना होता है अपने लिए, जो कि आप IP.India.Government.in से कर सकते हैं। और उसके बाद आप पूरा प्रोसेस आगे लेके जा सकते हैं। दो चीज़ होती हैं जो सबसे पहले आपको अपने दिमाग में रखनी है जो भी रजिस्टर कर रहा है। 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स। फर्स्ट, पब्लिक सर्च। दूसरा, क्लास सर्च करना होता है। पब्लिक सर्च मतलब आपको ये सर्च करना होता है कि जो आपने ट्रेडमार्क नेम किसी कंपनी का या फर्म का, LLP का, जो भी आपने एक नाम सोचा है, क्या वो किसी और का तो नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा। वो आप कैसे देखेंगे? IP.India.Services.Government.in, इस पर जाइए, नाम डालिए और सर्च कीजिए। आपको पता चल जाएगा इंडिया में किसी और ने किस सेम नाम से कोई कंपनी या फर्म या LLP कुछ भी रजिस्टर किया होगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे जाकर के इस सर्च को कर सकते हैं। सेकंड, क्लास सर्च मतलब कि आपका जो कैटेगरी, कि आप क्या गुड्स बना रहे हैं, कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कौन सी कैटेगरी में है, आपकी क्या क्लास है, वो आपको सर्च करना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आगे फॉर्म फिलअप करने के लिए। इसके बाद 2 तरीके हैं रजिस्टर करने के अपने आप को, एक ऑनलाइन, एक ऑफलाइन। ऑनलाइन तो आप वेबसाइट पे करेंगे डायरेक्ट। दूसरा ऑफलाइन, जिसमें आपको एक फॉर्म लेना होता है, उसे फिल करना होता है और फिर जा करके ऑफिस में सबमिट करना होता है। ठीक है, और ऑनलाइन का बता देते हैं। उसमें आपको सबसे पहले एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट वो बनवाना होता है। उसका प्रोसेस बिल्कुल अलग है, वो चाहिए होता है आपको। उसके बाद यू कैन ओनली देन यू कैन फिल द फॉर्म। ठीक है, ऑफलाइन में मैंने आपको बता दिया, एक TMA फॉर्म होता है, वो आपको लेना होता है। वो आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, जो मैंने अभी बताई थी, IP.India.Government.in, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और आप वहाँ से उसके बाद उस फॉर्म को फिल करके वहाँ जाकर रजिस्ट्री में दे सकते हैं। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस होंगे 5000 रुपीज़। वेयर अगर आप ऑनलाइन फाइल करते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस आर गोइंग टू बी 4500। ठीक है, इसके बाद ये मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी। उसके बाद आपको चाहिए होता है, अगर कोई एडवोकेट से आप करवा रहे हैं, या फिर आप भी सुन लीजिए, अगर आप एडवोकेट या किसी का रजिस्टर कर रहे हैं ट्रेडमार्क, तो आपको लेना होगा एक पावर ऑफ अटॉर्नी कि वो आपको ऑथराइज़ कर रहा है उस चीज़ के लिए, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के लिए। ठीक है, और क्लाइंट से लीजिएगा उसका आधार कार्ड और उसके बाद एक उसका GST सर्टिफिकेट, अगर उसकी कंपनी, LLP या फिर फर्म जो भी है वो पहले से रजिस्टर्ड है तो। और अगर नहीं है तो उस केस के लिए क्या होता है, प्रपोज्ड कैटेगरी में चला जाता है आपका रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और बाद में जब GST सर्टिफिकेट आ जाता है, मतलब व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग द ट्रेडमार्क नेम और एवरीथिंग, ठीक है, उसके बाद यू कैन गो एंड टेल टू द रजिस्ट्री दैट नाउ वी आर यूजिंग दिस नेम एंड वी वांट टू गेट इट परमानेंट। तो